ओके, तो v निकाल लो। v 18 दिया हुआ है ना, गाड़ी कितनी, साइकिलिस्ट कितनी स्पीड से चला रहा है, 18 इंटू 5/18, तो 5 मीटर पर सेकेंड। और कितनी मैक्सिमम सेफ स्पीड है, 1.7, और चला कितने से, 5 से चला रहा है, विच इज लेस देन v इज ग्रेटर देन v मैक्स। ओके, ऐसे करेंगे, सिंस उसकी जो ड्राइविंग स्पीड है v ग्रेटर देन v मैक्स है, therefore will slip, गिरेगा ना, से डबल से भी फास्ट है, तो गाड़ी टर्न करते ही स्लिप होगी, होगी कि नहीं? यस सर, नो? या तो टायर्स चेंज करे जिसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो, या फिर वो बेंड करे। बेंड करते जनरली तुम देखा जब फास्ट चलाते हो बेंड करते। बेंड क्यों करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन का एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आता है, वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है। ये सेंटीमीटर फोर्स था ना, वो इसके साथ ऐड हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन का, तब बेंड करने से, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे चाहे बाईसाइकिल हो, चाहे बाइक हो, बाइक में भी बेंड कर जाते हो। बेंडिंग इफेक्ट से एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिलता है जो कि सेंटीमीटर रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स को कंपनसेट करता है, मतलब कम पड़ रहा है तो वो प्रोवाइड करता है। क्लियर? यस सर। तो अभी नेक्स्ट डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन आता है सीबीएसई एग्जाम्स में कि भाई मोशन ऑफ कार ऑन द बैंक्ड रोड। बैंकिंग ऑफ रोड पहले समझा देता हूँ मैं। व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड? बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड्स हिल स्टेशन वगैरह पे क्या होता है कि वो शार्प टर्निंग होती है ना, तो रेडियस पड़ जाता है कम। यहाँ पे देखो रेडियस कम, शार्प टर्निंग है, रेडियस है कम, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड और कम रखनी पड़ती है। पता लगा किसी ने फास्ट टर्न किया तो सीधे स्लिप और सीधे नीचे आ जाएंगे, हिल स्टेशन में रिस्की रहता है वो। तो वहां पर रोड्स को थोड़ा एक तरफ से उसको रेस कर दिया जाता है, वन एज इज रेस, तो उसको बैंकिंग बोलते हैं। जैसे ये ऐसा रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है, तो उसकी आउटर एज को थोड़ा ऐसे कर देते हैं, इस तरह से ऐसा। यहाँ पे गाड़ी चलती है ना, आगे की तरफ जाएगी, तो ये होता है थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। इट इज रेजिंग ऑफ roads at one end to get extra centripetal force from normal reaction. Theta is called banking angle of banking. Angle of banking. तो यहाँ से ऐसे कर्व सरफेस रहेगी इस तरह से, एक तरफ से थोड़ा हाइट पे रहेगा, तो ऐसे। दूसरा डायग्राम है क्या? नहीं, ठीक है, आई विल शो यू अनदर डायग्राम, नॉट नाउ। पहले डेरिवेशन करते हैं। तो ये इतना ज्यादा नहीं होता है। इतने ज्यादा होने में क्या प्रॉब्लम है कि ये नीचे अगर स्पीड कम की, रोक दी, तो नीचे स्लिप हो सकती है वो। फ्रिक्शन अगर इनसफिशिएंट है तो रोकने पे, पार्किंग करने पे वो नीचे स्लाइड हो सकती है। बैंकिंग आप एक्सपेक्ट के लिए बहुत थोड़ा रहेगा, ऐसा रहेगा।
slightly few degrees up, not that 30 degree or 40 degree, right? तो उससे होगा क्या, देखो ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसका एक कंपोनेंट इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ प्रोवाइड करेगा और फ्रिक्शन भी अपना काम करेगा। फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट दोनों मिलके रिक्वायर्ड मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा देंगे। नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट वेट को और फ्रिक्शन के नीचे वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर देगा। तभी कार को देखो, कार को पॉइंट मार देगा। कार ऐसे आगे जा रही, इधर सामने आ रही या पीछे जा रही, उस अंदर की तरफ जा रही, मतलब रोड पे चल रही, कर्व रोड पे चल रही है, तो उसको हमने पॉइंट मास से दिखा दिया। नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट, ये अगर एंगल थीटा है, देखो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये अपोजिट एंगल भी थीटा होगा। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा होता है, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ थीटा बनाता है ज्योमेट्री से। तो थीटा का ये वाला कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा और ये वाला कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये उसके वेट की तरफ आएगा तो वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। तो ये इस तरह से देखो, एफ इज द फ्रिक्शन, ये वाला जब ऐसे टर्न होती है ना तो टेंडेंसी टू बी थ्रोन आउटवर्ड होता है, फ्रिक्शन इधर की तरफ होता है। जब केवल खड़ी है कार तब नीचे स्लाइडिंग की टेंडेंसी होती है, तो फ्रिक्शन ऊपर होता है। जब चलती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर जाने की टेंडेंसी होती है, फ्रिक्शन इनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। तो एफ इज द फ्रिक्शन, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर रोड एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड सो ऑन। ये टर्म्स तो लिखने ही पड़ेंगे सब जो यूज करें। एन नॉर्मल रिएक्शन, mu s coefficient of static friction, बाकी टर्म्स अपने आप लिख देंगे, ठीक है। नो एक्सेलरेशन, सिंस नो एक्सेलरेशन in vertical direction, therefore net force in vertical direction is balanced। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, तो ये फोर्सेस नीचे वाले फोर्सेस के साथ बैलेंस हो जाएंगे। तो n cos थीटा, यहाँ पे देखो n cos थीटा इज इक्वल टू नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं, mg प्लस f का कंपोनेंट, फ्रिक्शन का कंपोनेंट। देखो फ्रिक्शन जो है हॉरिजॉन्टल से, देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। तो फ्रिक्शन का एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस आएगा, एंगल से दूर वाला कंपोनेंट साइन आएगा। एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये इक्वेशन 1 हो गई। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये एंगल के साथ है फ्रिक्शन का कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन एंगल से दूर है तो साइन थीटा कंपोनेंट, ये दोनों ऐड होके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। एन साइन थीटा plus f cos theta will provide centripetal force which is mv square by r. For maximum velocity f will be fs max। मैक्सिमम अगर हमें टर्न करना है, फास्ट टर्न कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन जो है पूरा फ्रिक्शन यूज होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन 1 देखो, 1 में n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू म्यू एस इंटू एन लिख दिया, यहाँ पर एफ की जगह म्यू एस इंटू एन लिख दिया। साइन थीटा तो है ही उसमें पहले से, साइन थीटा तो एफ की वैल्यू ये पुट कर दी, ये वाली यहाँ पर, ठीक है।
एन के लिए सॉल्व कर लिया इसको, एन को एक तरफ, ये सब टर्म इधर चलेगा, अच्छा एन वाले ये भी एन, ये एन है ये एन, इसको पहले इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, फिर कॉमन लेके नीचे भेज दो टर्म्स, एन इज इक्वल टू एम जी अपॉन दिस। फ्रॉम इक्वेशन 2 में भी देखो ये एफ आया, इसको एफ एस इंटू एन लिख दिया और वी को वी मैक्स लिख दिया, एन कॉमन ले लिया यार इसमें से, इन दोनों में से, और एन की वैल्यू यहां से ये पुट कर दी, which is mg अपॉन डिनोमिनेटर, ये वाला स्टेप इधर ही है, एम एम कैंसिल हो गया, आर को इधर ले आएंगे, जी ऑलरेडी है, डिवाइडिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कॉस से डिवाइड कर दिया, देखो दोनों साइड नहीं, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ये टेन थीटा बन गया, यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड किया ये कैंसिल हो गया, नीचे कॉस थीटा से डिवाइड किया तो 1 हो गया, यहाँ पर कॉस थीटा से डिवाइड किया तो टेन थीटा हो गया, राइट साइड में एज इट इज, तो टेन के फॉर्म में, इसलिए कॉस थीटा से डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ से आर को इधर भेज देंगे, रूट ले लेंगे पूरे को, तो v मिल जाएगा हमें, दिस इज द रिलेशन फॉर v मैक्स विच इज म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो ये डेरिवेशन आता है यहाँ तक का, यहाँ पे फिनिश कर देना, तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट बाद में बता रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये बड़ा डेरिवेशन है तो मोर मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में। तो ये प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा पहले से, नहीं तो वो कंपोनेंट्स की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट बता दूं, फिर इसको थोड़ा सा रह जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर लेंगे। इसमें कुछ पूछना है? फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल एक्शन इन दिस डायरेक्शन, दोनों के ये वाले कंपोनेंट जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज कार ऐसे टर्न हो रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पर होगा, सेंटर की तरफ वाले फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट उसके वेट को बैलेंस करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे म्यू एस एंड टेन थीटा अलग अलग है, यहाँ पे एक साथ है, और उसमें पहले वाले फ्रिक्शन में भी आर जी आया था, और ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है वहाँ पहले वाले डेरिवेशन में म्यू एस आया था, म्यू एस आर जी आया था, ये पूरा म्यू एस था और आर जी एज इट इज, तो म्यू एस हट के म्यू एस भी आ गया, टेन थीटा भी आ गया, उनका प्रोडक्ट भी आ गया बैंकिंग ऑफ रोड में। तो इसमें एक दो पॉइंट और सीख लेते हैं, यहाँ पे डेरिवेशन फिनिश कर दिया हमने, एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट में देखो, फॉर म्यू एस इज इक्वल टू 0, अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 कर दिया हमने, तो वी नॉट जो स्पीड मिली उसको वी नॉट बोलेंगे, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, टेन थीटा बच गया। एट दिस स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड, और फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट यूज्ड, फ्रिक्शन फोर्स तो है बट यूज नहीं होता, नॉट नीडेड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन ही सफिशिएंट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो एट दिस स्पीड frictional force is not needed to provide the centripetal force. Driving at this speed will cause little wear and tear in the tires.
अगर इस स्पीड पे हम टर्न करें तो टायर्स के ऊपर ज्यादा वेयर एंड टेयर नहीं आती है ना, बट इस जनरली ऐसा होता नहीं है। पहाड़ी पे पर्टिकुलरली हिल स्टेशन में ज्यादा यूज होता है ये, तो वहां पे वो फास्ट चलाते हैं, टर्निंग करते हैं, तो टायर जल्दी घिसते हैं वहां पर ना। The same equation also tells you that V is V naught is greater than V. V वो क्या लेवल लोड वाली जो थी ना, लेवल लोड वाली वेलोसिटी, उसको V max लिखा था कि V लिखा था? हम लोगों ने तो V max लिखा था, इन्होंने क्या लिखा? V लिखा। उससे ज्यादा ही रहती है। और what is it? Frictional force will be used up. Frictional force will be up the slope and अच्छा, उस समय वो धीरे धीरे जा रहा है तो टेंडेंसी टू बी थ्रोन अप है नहीं वो, और टेंडेंसी टू स्लाइड नीचे है, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अप, ये बोलना चाह रहा है। एंड द कार कैन बी पार्क्ड ओनली इफ tan थीटा इज लेस देन r इक्वल टू μs। अगर यहाँ पे रोक दिया तुमने और थीटा बड़ा हो गया तो ये क्या होगा, mg sin थीटा बड़ा हो जाएगा, फ्रिक्शन तो fs मैक्स कम पड़ जाएगा, तो धीरे धीरे ऐसे नीचे आने लगेगी। तो एंगल ऑफ स्लोप जो है, ये एंगल जो है रिपोज एंगल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये रिपोज एंगल होता है ना, एंगल ऑफ रिपोज होता है ना, यहाँ पे हम एंगल ऑफ रिपोज लिख सकते हैं। जब इक्वल होंगे तो एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ज्यादा बड़ा एंगल नहीं करना है, एंगल छोटा रखना है। तो mg sin थीटा छोटा रहेगा तो रुकी रहेगी, नहीं तो वो स्लाइड करना शुरू करेगी। तो tan थीटा की वैल्यू है लेस देन μs। सपोज थीटा तुमने 45 रख दिया, μs शुड बी 1। अगर μs सपोज 0.9 है, ये 45 किया, तो गाड़ी रोकी तो नीचे स्लाइड होकर सीधे नीचे आ जाएगी। चलाते रहना पड़ेगा, फिर रोक नहीं सकते। जैसे वो सर्कस में रहते हैं ना, वो एग्जीबिशन में मौत का कुआं, उसमें सर्टेन स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, नहीं हुआ तो सीधे नीचे आएंगे वो, टॉपलिंग भी हो जाती है टॉर्क की वजह से। तो ये क्वेश्चन करके वाइंड अप करते हैं। Circular race track of radius 300 meter is banked at the angle of 15 degree. If the coefficient of friction between the wheels of the race car and the road is 0.2, काफी कम दिख रहा है ना। What is the optimum speed of the race car? Optimum speed भी हो मतलब जहाँ पे हम फ्रिक्शन यूज नहीं कर रहे हैं। tan थीटा 15 है तो 0.27, r कितना है 300, g 10 ले लो, कितना आ रहा है ये? इसको अगर तुम सॉल्व करो 2.6, ये आएगा 810 810 आ रहा है ना। दिस कम्स वेरी क्लोज टू 28.1 मीटर पर सेकेंड। 810 है तो देखो अंडर रूट निकाल के देखो कितना है। जी हो सकता है उन्होंने 9.8 लिया। 3√10 9√10 सॉरी 10 जो है 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3.2 के आसपास होगा शायद। तो ये कम, ये आता है 28.1 आ जाएगा। एज पर द आंसर गिवन आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्टिमम स्पीड हो गई। तो अवॉइड द वेयर एंड टेयर है, हमने देखा था अवॉइड, उसमें tan थीटा आ जाता है। एंड द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, तो वही पूरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या है पूरा फार्मूला? वी मैक्स वाला आरजी लिख तो चलो
जिस mu s tan theta mu s upon प्लस tan थीटा अपॉन 1 minus mu s tan theta इंटू आर। into rg. हाँ, इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखना। mu s कितना 0.2। इफ यू सॉल्व इट ये 38.1 आ जाएगा। क्वाइट मोर। (38.1 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्विंग थोड़ी सी कैलकुलेटिव रहती है इसमें, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन मैं दे के वाइंड अप कर रहा हूँ इसको, जो कि ये इसमें मैंने एंगल बहुत इजी लिया था, जिसमें लॉग एंगल 45 लिया था, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। म्यू एस भी हमने 1.5 लिया, तो ऊपर 1.5 आ जाएगा, इसमें नीचे जो है 0.5 आ जाएगा इंटू आर जी। तो ये 3 हो गया। आर कितना दिया था मैंने, आर 30 दिया था और जी भी 10, 30 आंसर आ जाता है। बैंक्ड रोड में, अनबैंक्ड रोड में म्यू एस आर जी से निकालो तो 12 कुछ आता है। ये वैल्यू मैंने ली थी ऐसे इजी वैल्यू सॉल्व करने के लिए। एनीवे, तो ये क्वेश्चन कर लिया, तो उसको नहीं कर रहे अभी, ठीक है। तो 2 ब्लॉक का हम लोगों ने नहीं किया था, 2 ब्लॉक्स का। एक तो 2 ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, यू हैव टू गो थ्रू एंड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। 34th क्वेश्चन, ये पार्टीशन है। जब ये पार्टीशन लगा है, तब यहाँ इन दोनों के बीच में कितनी एक्शन रिएक्शन आएगी, वॉल के बीच, पार्टीशन के बीच में कितनी आएगी। जब पार्टीशन हटा लेंगे तो स्लाइड करना शुरू हो जाएंगे, तब दोनों ब्लॉक के बीच में कितना एक्शन रिएक्शन आएगा। फ्रिक्शन भी है, इनके फ्रिक्शन निकालने पड़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन से, उतने माइनस करने पड़ेंगे जब वो चल रहे हैं। जब नहीं चल रहे हैं तभी भी माइनस करने पड़ेंगे। तो जैसे हमने सपोज ऐसे फोर्स लगाया, तो ये ब्लॉक जो है पहला वाला ब्लॉक, जब यहाँ का फ्रिक्शन ओवरकम होगा तभी तो दूसरे ब्लॉक को पुश करेगा। जो एफ एस मैक्स आएगा इसका पहले वाले का, F1 मैक्स, इसको F1 मैक्स जो आएगा इसको ओवरकम करेगा। सपोज ये 7 न्यूटन है कुछ ऐसा, 200 में से 7 माइनस होके फिर इसके ऊपर आगे वाले को पुश करेगा। वो इस तरह से देखना पड़ता है। फिर सेकेंड ब्लॉक का क्या होगा, सेकेंड ब्लॉक में जब चल नहीं रहे उस समय बता रहा हूँ। अभी ये जो पुश कर रहा है, जो इसकी जो माइनस होके जो एक्शन आएगा N1, ये इधर आपस में एक्शन है, तो यहाँ से अभी इसका भी लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। जब वो ओवरकम करेगा तभी वॉल को प्रेस करेगा। वो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका माइनस करना पड़ेगा, तब माइनस होने के बाद जो बचेगा वो उतना वॉल का रिएक्शन आएगा। पार्टीशन है, वॉल मीन्स पार्टीशन। जब चलने लगेंगे दोनों, तब वो दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन निकालना है। तो अभी दोनों का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो अपोज करेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। फिर एक्सेलरेशन से इनका n इज इक्वल टू m1 ऐसे निकालना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है। पहले मैंने जो हिंट दी ना, ऐसे कर लो, इनको अलग अलग फ्रिक्शन निकाल के माइनस कर लो। फ्रिक्शन ओवरकम होने के बाद पुश करेगा ना। जब ये फ्रिक्शन जब ओवरकम होगा तभी तो पुश करेगा दूसरे ब्लॉक। इसका फ्रिक्शन जब ओवरकम होगा तभी बॉल को पुश करेगा। तो अलग अलग बना के सोच के देखो उसको, तभी फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा। सेकंड पार्ट में बोला कि वॉल हटा दी, तो अभी इसका जो फोर्स है माइनस अपोजिट फोर्स, अप्लाइड फोर्स माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन, दोनों का F1 मैक्स प्लस F2 मैक्स इज इक्वल टू m इंटू ए। एक्सीलरेशन मिल जाएगा, दोनों का मास लेना पड़ेगा m1 प्लस m2a। फिर एक्सीलरेशन मिल गया, पहले ब्लॉक का डायग्राम बना लो ऐसा। तो उसका जो है नॉर्मल रिएक्शन, नहीं सॉरी, एक्शन रिएक्शन दोनों ब्लॉक के बीच में, इसका फ्रिक्शन F1 मैक्स इज इक्वल टू m1 इंटू ए। तो वहां से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा दोनों के बीच में। पहले वाले में जो नॉर्मल रिएक्शन था वो कुछ और आएगा, चलने के बाद कुछ कम हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन, पता, चलने के बाद कुछ और आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी इसमें तभी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है ना। ब्लॉक बनाना अलग अलग बना लिया करो, जब तुम्हें सॉल्व करना है एक साथ नहीं समझ में आता, सेपरेट बना के सोचना पड़ता है।
और ये वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये 38 था, नंबर लिख लो इसका, ट्राई करके देखना इसको। 34 था सॉरी। और ये देखो एक ये क्वेश्चन है, इसका स्नैपशॉट ले लो। 2 ब्लॉक का अभी तक हमने एक के ऊपर एक 1 ओवर अदर वाला नहीं किया था। यहाँ पे उन्होंने बोला कंडीशन दी, इसका मास दिया, इसका ये दिया, ये फोर्स दिया, मास दिया दोनों का, है ना, फोर्स दिया 12 न्यूटन और म्यूएस दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ओके नहीं दिया तो देखते हैं आगे। द असेंबली ऑफ द ब्लॉक इज नाउ प्लेस ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, ये नीचे स्मूथ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F that can be applied to the lower blocks so that blocks will move together and resulting acceleration. उसके लिए म्यूएस चाहिए, म्यूएस दिख नहीं रहा ब्लॉक। हाँ यहाँ से निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, ये कंडीशन दे दी है, यहाँ से तुम्हें म्यूएस निकालना पड़ेगा, तब आगे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं भी निकाला तभी भी शायद कर सकते हैं। देखना कैसे करेंगे, जस्ट ट्राई योरसेल्फ, देन वील डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, नॉट टुडे। आज का कोटा, आज का सफिशिएंट हो गया। ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास इसका सॉल्व करके भेजो मुझे आंसर इसके, इस क्वेश्चन को। All right, shall I end the class now? Okay, no response. You want to continue? You want me to continue further? No, sir. ठीक है चलो। Okay, all the best. चलो, happy Diwali. Be safe. Same to you, sir. Bye. Happy Diwali. sir. Okay, thank you. Same to you. चलो। Bye, sir. Okay, bye. Thank you, sir. Bye, sir.